कांग्रेस में प्रियंका गांधी के सक्रिय रूप से राजनीति में आने के बाद से कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, जो कि मोदी और योगी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत गांधी परिवार के पैतृक शहर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से कर दी है। प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी खासी उत्साहित है। पार्टी को लगता है कि यह यात्रा चुनावी अभियान को गति देगी और संगठन को मजबूत करेगी। इसके जरिए पार्टी नए वोटरों को साथ ला सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से आज किसान मिल रहे हैं और एक किसान ने, एक भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली। उन्होंने कहा किसान का कोई चौकीदार नहीं होता, अमीरों के चौकीदार होते हैं। किसान खुद पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी पीएम मोदी की सीट है। कांग्रेस को लग रहा है कि पार्टी के नेताओं में प्रियंका गांधी है, जो कि मीडिया कवरेज और लोगों के बीच उत्सुकता जगाने में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकती है। वे सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए वोटरों के साथ भावनात्मक संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है। लोगों से जुड़ाव करना उनके इस चुनावी एजेंडे का मुख्य हथियार है। इधर भाजपा लगातार यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस तरह से भाजपा के कई कद्दावर नेता प्रियंका के पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, उससे भाजपा की बेचैनी नजर आती है। अब कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि चौकीदार अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं। अब उनको कैसा बताया जाए कि जो सत्ता में थे उन्होंने गरीबों का पैसा लाखों करोड़ में लूटा, 12 लाख करोड़। वो आज तो चौकीदार की जरूरत किसके लिए है? जो सुख सुविधा और विलासिता में पैदा हुए, वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के चुनाव के प्रचार तरीके निश्चित रूप से उन्हें चर्चा में तो ला रहे हैं, लेकिन यह शायद पहला मौका हो जब कोई नेता जलमार्ग से चुनावी अभियान पर निकला हो। वहीं उनके राजनीतिक रैलियों में सधे हुए भाषण देने के अंदाज की काफी चर्चा है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जिस तरह से कांग्रेस के लिए यूपी में जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है, जानकार तो यही मानते हैं कि इससे कांग्रेस को इस चुनाव में काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं जन टीवी के खास खबर का आज का मजमून। प्रियंका गांधी जब से पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव बनाई गई हैं, तब से ही लगातार उनके अभियान, लगातार उनकी आक्रामकता। हम आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 24 जिले और 29 लोकसभा सीट हैं, जिनकी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी है। 41। और सबसे बड़ी जो बात है उसमें ये खास बात है, इसमें अगर यहां कोट करने वाली बात है कि ये जो ये एरिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एरिया है। गोरखपुर और बनारस भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं। ये एक बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी के लिए है। अधिकृत रूप से वो कांग्रेस के नेता के नाते महासचिव बनाए जाने के बाद पहली मर्तबा उन्हें प्रभारी बनाया गया है। इलेक्शन मैनेजमेंट उनके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी का इलेक्शन कैंपेन उन्होंने देखा है। उनके लिए चाहे रोड शो मैनेज करना हो, खुद के रोड शो हो, उनकी सभाएं हो, वहां जनता के बीच जाना हो, तमाम जो इलेक्शन कैंपेन के तरीके होते हैं उनको सबको उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, खुद ने किया भी है। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी बात जो है, हम 2014 की बात करें तो 2014 में कांग्रेस का लगातार अगर पिछले 3 चुनाव का ग्राफ देखें तो बहुत ज्यादा गिर के, जहां 2009 में यूपीए 2 के वक्त की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त 18.25% मत मिले थे। ये घट करके 7.48% मतों पे रह गए और सीट 2 रह गई, अमेठी और बरेली।
तो ये एक बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी के सामने है। प्रियंका गांधी ने वही रास्ता चुना है जिसमें कई मैसेज हैं। उन्होंने स्टीमर के जरिए गंगा यात्रा शुरू की है, वो बनारस, प्रयागराज से बनारस तक की यात्रा। इस यात्रा के दरमियान उन्होंने गैर यादव जो मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 34% ओबीसी में बताई जाती है, उनसे चर्चा की। केवट, निषाद, धोबी, कुम्हार, वो जो जातियां हैं ओबीसी की, जो राजनीतिक दृष्टि से हम देखें कि थोड़ा सा पिछड़ापन उनमें देखा जा सकता है, उनके प्रतिनिधियों का अभाव रहा है। और इसी तर्ज पे हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी गैर जाटव और गैर यादव, एससी और ओबीसी में कार्ड खेला, जिसकी सफलता मिली। खैर चलिए, अब इसके मायने क्या हो सकते हैं? प्रियंका गांधी क्या वास्तव में इन दो दिग्गजों को चुनौती दे पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। सुशील शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। शील दवाई जी भाजपा नेत्री हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा सुशील जी, सबसे पहले कि प्रियंका गांधी ऐसे मौके पे जा रही हैं जब कांग्रेस बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है। तो देखिए, जो प्रियंका गांधी जी को जो राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महामंत्री बनाया है और फिर उनको जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने के लिए वो फील्ड में उतरी हैं। और मेरा मानना है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है बहुत चुनौतीपूर्ण है। और जहां 41 जिले हैं पूरी यूपी के अंदर, जो आधा यूपी उनके पास है, 41 डिस्ट्रिक्ट लोकसभा सीटें उनके पास हैं। और जिस तरह से उन्होंने पहले बार वो लखनऊ गई, जितना सैलाब उमड़ा, लोगों का उत्साह प्रेम मिला, वो देखने लायक था। सभी पार्टियां उसको देख करके चौंकी कि क्या हो रहा है। उसके बाद अब जो इन्होंने यात्रा शुरू की है, गंगा नदी के साथ में जो है बोट यात्रा जो शुरू की है, सभी देवताओं का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं और जनता का जो अटूट प्रेम मिल रहा है वो एक देखने लायक है कि पूरा सभी पार्टियां जो है बौखला सी गई हैं कि ये क्या हो रहा है। तो एक लोगों को एक नया विश्वास, नई ऊर्जा, एक नया जोश सामने आ रहा है और जो लोगों के बीच में जाकर के उनकी पीड़ा को सुन रहा है और जो जन समर्थन बढ़ रहा है, मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि यूपी की जनता सबको देख चुकी है, बीजेपी को देख चुकी है, समाजवादी पार्टी को देख चुकी है, बहुजन समाज को पार्टी को देख चुकी है और एक नया विकल्प तलाश रही है। और जो जन समर्थन मिल रहा है वो इसी बात का प्रतीक है कि यूपी के अंदर आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। जैसे पिछली बार 2009 के अंदर 21 सीटें कांग्रेस ने लोकसभा की जीती थी, तो कोई बड़ी बात नहीं, उस इतिहास को दोहराएं, चाहे वोट परसेंटेज कितना ही हो। जब जनता लगती है, जब जनता चल पड़ती है, जब कारवां बनना शुरू होता है, तो फिर परिणाम अलग आते हैं। चलिए, शील दवाई जी हमारे साथ में है। शील जी, प्रियंका गांधी अपने पूरे तेवर के साथ में गंगा यात्रा पे 3 दिवसीय इस गंगा यात्रा के दौरान जो भीड़ मिल रही है, लोगों से बात हो रही है, वो किसी नेता के लिए उसे एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए, अपने मकसद में कामयाब की वो धरातल तैयार करने के लिए काफी होता है। वोट कहां जाएगा यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जब चुनाव से पहले कोई नेता जाता है तो उत्साह से अगर उसका अभिनंदन होता है, लोग उसे सुनने को आते हैं, उसके स्वागत को वहां पे आतुर होते दिखाई आते हैं, तो उससे लगता है कि जो एक मिशन जिस पे हम उतरे हैं उसके आसपास कहीं हम पहुंच रहे हैं। देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, कांग्रेस को शायद इसके पीछे सोच यही थी कि राहुल गांधी जी जो है वो ये प्रयास कर रहे थे कि हमारा मायावती है और जो अखिलेश हैं और दूसरे पार्टी है उसमें गठबंधन हो जाए। लेकिन ना तो इन दोनों दलों ने उनको घास डाली और ना और जो छोटे मोटे दल हैं उन्होंने उनको घास डाली। इसके बावजूद उनको लगा कि अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा और अपने दम पर दिखाना होगा। इसी के तहत उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनको लगा कि अगर बहन प्रियंका गांधी जी आती हैं तो शायद उनको सपोर्ट मिल जाए। मैं ये इस बात में इनकार नहीं करती कि प्रियंका गांधी कोई नई नहीं है, उन्होंने बहुत समय से काम किया हुआ है। लेकिन उनके आने के बावजूद जो दोनों दल हैं, मायावती और अखिलेश यादव, इन्होंने कहा कि आपने जो घोषणा करी है कि 7 सीटें हम कांग्रेस के इनके लिए छोड़ रहे हैं, हमें इनकी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है।
हम कांग्रेस से मुकाबला, बीजेपी से मुकाबला करने में सक्षम है। तो इसको भी ध्यान में रखा है उन्होंने शायद, और इस प्रयास, एक प्रयास है, ठीक है, तो वो इस प्रयास में निकली है कि शायद जन वोटर्स को लुभा सके। वो ही मतदाता जो बीएसपी और एसपी के मतदाता हैं, उनको उनको जो पहले से भी कांग्रेस के थे, जो इनसे छिटक के चले गए थे, उनसे भी मिलने की कोशिश कर रही हैं। वो हर वर्ग में जाने की कोशिश कर रही हैं। उनके स्पष्ट ये बात जहन में साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो यूपी में जो स्थिति है, जिस तरह से वोटर्स वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक रहे हो या यादव वोट्स रहे हो, ब्राह्मण रहे हो, सारी जो पूरे मतदाता है, आज की तारीख में तो कोई भी मतदाता उनसे टूटा नहीं है। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के बीच में उन्होंने जिस कार्य जी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि प्रियंका गांधी जिस मकसद के साथ वहां गई हैं, लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, वो उनका वेलकम कर रहे हैं। तो एक मकसद जो होता है किसी पॉलिटिशियन का कि मैं जनता के बीच मेरी छाप और मेरी पैठ होनी चाहिए, ये तो उस दिन तय होगा कि वोट कहां जाता है। अभी तो फिलहाल ये एक इस्टेब्लिश करने का सवाल है कि प्रियंका गांधी अपने आप को एक एज ए जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी वो पब्लिक के बीच अपने आप को स्थापित कर पा रही हैं। बड़ा सवाल यह है, अगर भीड़ किसी नेता के टाइम पे आती है तो एक इंगित करता है कि लोग थोड़ा भरोसा कर रहे हैं उस पर। देखिए, भीड़ वोटों में तब्दील हो जाएगी, आपने भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो निकल कर आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि भीड़ वोट में तब्दील होगी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ये किसी भी नेता की सभा में जो भीड़ आती है वो वोट में तब्दील हो, ये जरूरी नहीं है। मेरा पहले दिन से सवाल है ये, इस नाते सवाल मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। हालांकि चर्चा तो यहां पे प्रियंका गांधी की है। मैंने उस वक्त बीजेपी के नेताओं को याद दिलाया था कि राजस्थान में या तो पब्लिक को आप पे भरोसा नहीं है, या पब्लिक को भरोसा है तो आपको पब्लिक पे भरोसा नहीं है। वजह साफ थी, आप लोगों ने कहा कि राजस्थान में जो केंद्र सरकार की और राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का जो मिला लाभ, उनकी संख्या करीब 4.5 करोड़ है। 4.5 करोड़ में से अगर आधे वोट भी बीजेपी के खाते में जाते तो आप अंदाजा लगा सकते थे क्या हो सकता था। तो जरूरी नहीं है कि जिसको हम काउंट करके चलते हैं बाराती सारे बारात में जाए, ये तय नहीं है। हम लिस्ट बना करके रखते हैं, इनवाइट भी करते हैं, लेकिन कोई छोटे बच्चे को भेज देता है जो नाबालिग होता है। तो ये एक शीलदावल जी, मैं भी कह रहा हूं कि मैं भीड़ को काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहली मर्तबा जो पहलवान अगर अखाड़े में उतरता है और सामने वाले को अपने झपट्टों से हिला देता है तो लगता है कि जमीन मजबूत कर रहा है। ये मैं उस बात का आगाह कर रहा हूं आपको। नहीं, देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको आ रही है, भीड़ आ रही है, तो ये एक मतलब ऑर्डिनरी बात है कि जब वो पहली बार निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो 5 साल वैसे पहले आई होंगी, लेकिन 5 साल से वो ना तो कभी उनको देखा कि यूपी में वो वाराणसी में किसी मंदिर में गई हो, या आपका कहना कोतवाल बनी हुई है पब्लिक के लिए। वो नहीं, देखिए, कोशिश कुछ भी कर सकता है, कोई भी प्रयास कर सकता है, लेकिन जनता ये पूछ रही है और वो ये देखने के लिए आ रही है। आखिर अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि प्रियंका गांधी जो मंदिर में भी जा रही हैं, गंगा को जल भी चढ़ा रही हैं, तो एक कौतूहल सा प्रकट हुआ है, उसको देखने के लिए आ रही हैं और सुनने के लिए आ रही है कि आखिर ये 5 साल छुपी रही है, अब क्या कहने के लिए आई है। बिल्कुल, अब इसका उत्तर हम सैनी साहब देंगे कि प्रियंका गांधी की 3 दिवसीय गंगा यात्रा के मायने क्या है। वो एक ऐसे वर्ग को छूने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ओबीसी में गैर यादव हैं, एससी के भी कुछ ऐसे वर्ग हैं। वो जिन नेताओं को साथ लेकर के चल रही हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते राजबब्बर है, उनका रहना लाजमी है, क्योंकि प्रभारी जनरल सेक्रेटरी उनकी वहां पे हैं। उसके अलावा हाल ही में जो बीजेपी से कांग्रेस में आई हैं सांसद सावित्री बाई, वो उनके साथ में चल रही हैं। कुछ ऐसे लोग चल रहे हैं कि जिनका अपना कोई बहुत भारी भरकम पहचान नहीं है। प्रियंका गांधी ने एक बड़ी रिस्क ली है और गंगा को चुना है उन्होंने, और यहां मंदिरों में जाना, लोगों से बात करना, इसके कुछ मायने हैं। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए योगेंद्र जी, कुल मिलाकर के जिस तरह के सारे दृश्य चल रहे हैं उसमें
हर दल या हर गठबंधन ये चेष्टा कर रहा है कि जनमानस के साथ में जुड़ने के लिए विभिन्न मुद्राएं बना रहा है। और उन मुद्राओं में जो सबसे प्रभावशाली मुद्रा मुझे लगती है, यूपी का ये जो दृश्य देखने को नजर आ रहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर के लोगों में एक चाव है, और चाव के साथ साथ में देखिए जब चाव पैदा होता है तो लोगों को लगता है कि आई हैं तो क्यों आई हैं, और आई हैं तो किसको रिजेक्ट कर रही हैं, किसकी आलोचना कर रही हैं, किसको गलत बता रही हैं। तो 4 साल 5 साल तक जो सारे जो जुमले चले जिनको लेकर के और बड़ा संतोष रहा, उन सारी बातों को वो रेस्पॉन्स है, मैं समझता हूं कि उसका रेस्पॉन्स है। उस रेस्पॉन्स को घनीभूत करके आप निश्चित रूप से आप सफलता के रास्ते पे निकल सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ के मतदाता का मत व्यवहार है वो कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मुझे याद है कि राजस्थान में 2014 में 54% वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को, लेकिन और कांग्रेस को मिले थे 32, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो स्थितियां बिल्कुल बदल गई। तो उसी तरीके से मुझे लगता यह है कि जिस तरीके से एक तरफ ओबीसी में यादवों का जमघट नजर आता है और मायावती के साथ में जिस तरीके से एसटी और एससी का जमघट नजर आता है, उसमें वंचित लोग बहुत सारे हैं। वो वंचित जो कहते हैं कि हम लोग इनके हाके से क्यों हके हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ा सादा चरित्र जब सामने आता है जिसमें कोई छल कपट नहीं है और एक सहज भाव के साथ में लोगों के बीच में जाकर उन सारी मान्यताओं को स्थापित करते हुए जो मंदिरों से मिलती है या जो नदी के साथ में गंगा के साथ में मिलती है या जो सामान्य जन के साथ में मिलती है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इससे लाभ होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि मत व्यवहार जांचने का अब ऐसा कोई तरीका नहीं है। एक आरोप लग रहा है प्रियंका गांधी पे मंदिरों में जाने का और उसका उन्होंने बीजेपी हो चाहे दूसरे और दल हो कि महज एक दिखावा है। इतने सालों बाद में क्यों प्रियंका को मां गंगा की याद आ रही है और मंदिरों में जाने की याद आ रही है? मंदिरों में तो जाने के लिए आडंबर क्यों किया जा रहा है, पहले भी जा सकती थी। योगेन जी, आपने देखा होगा कि हमारे ख्वाजा के यहाँ जैसे ही उर्स का सिलसिला चलता है तो हर कोई अपनी चादर पहुंचाता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो टोपी लगाना भी पसंद नहीं करता वो भी अपनी चादर भेजता है और जाकर के उनसे मतलब चाहता है कि सब उसकी दुआ करता है। तो रेगुलर भेजते रहते हैं। हाँ, रेगुलर। तो इसी तरीके से चूंकि प्रियंका गांधी इलाहाबाद की हैं, उनका खानदान वहां पर रहा है और बड़ा प्रभावी रहा है, तो निश्चित रूप से सामान्य जन की भावनाओं को अपने साथ में जोड़ने के लिए सब तो राजनेता करते हैं। अब वो राजनेता की तरह से अब जा रही है, पहले वो सामान्य जन की तरह से जाती थी, अपने भाई और अपनी माँ के चुनाव प्रचार के लिए जाती थी। तो मुझे लगता ही है कि लोग सहज भाव को बहुत पसंद करते हैं, लोग कुटिलता को और चालाकियों को पसंद नहीं करते और ठीक से पहचान लेते हैं कि आडंबर कौन कर रहा है और वास्तविकता में कौन अपनी बात कर रहा है। मैं वापस एक बार सुशील दवाई जी आपके पास आऊंगा, सुशील जी के पास बाद में जाऊंगा। ट्रैक जो चुना है नरेंद्र मोदी जी का, मुझे एक स्पीच बहुत अच्छे से ध्यान है कि मां गंगा ने मुझे बुलाया। बनारस में उन्होंने स्पीच दिया था रोड शो के बाद में, मीडिया से बाइट भी दी थी उन्होंने कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है कि अपने बेटा सेवा करने के लिए। वर्षों बाद मां गंगा को याद आई मोदी साहब की, क्योंकि गंगा की कोई सफाई करने वाला नहीं था। बेटे ने सेवा भी की होगी क्योंकि प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। यहां प्रियंका गांधी ने ट्रैक वही चुना है, तब बेटे को मां गंगा ने बुलाया था, अब प्रयागराज के रास्ते के जरिए बेटी को बुलाया, अब वहां की बेटी पहुंच रही है। रास्ता वही है, तय जनता को करना है कि सफर किसका कहां तक पहुंचाना है। ये कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी का जो एजेंडा है, मां गंगा का हो चाहे धार्मिक नगरी से बीजेपी नेताओं के चुनाव लड़ने का हो, प्रियंका गांधी ने ट्रैक वही चुना है जिसपे हमेशा ये कहा जाता था कि हिंदुत्व के मुद्दे की बात की जाती थी या गैर हिंदू दूसरी पार्टियों को ठहराने की कोशिश की जाती थी। ट्रैक चुना है प्रियंका गांधी ने अपने एजेंडे में ताकि उन सवालों का भी जवाब इस यात्रा से दिया जा सके। देखिए योगेंद्र जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रियंका गांधी के परिवार का घर है वो वहां पर, तो इतने साल हो गए उनको कभी नहीं सुना। राजनीति तो बात छोड़ दी, राजनीति तो अब कर रही है कि वो वहां जाके गंगा में गई है। और जहां तक गंगा की बात है तो गंगा सफाई हो या गंगा की पूजा करना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा से रही है। अब अगर हम ये बात करें कि आप गंगा की बात कर रहे हो और ये कह रहे हो कि मुझे भी वहां जाना चाहिए, ये तो क्वेश्चन जनता उठाई रही है कि आप अभी क्यों आए,
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में रहते थे, अगर वो वहां पर प्रयागराज में जाकर पहुंचते हैं तो बात समझ में आती है कि उन्होंने वहां जाके कहा कि मुझे यहाँ बुलाया है, लेकिन वो तो वहीं की रहने वाली है, उनको कौन बुलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूर चले गए। माँ अपने बच्चों को जब ही याद करती है जब आप उनको याद नहीं करते हो। अगर अब आप याद कर रहे हो, चुनाव के टाइम में याद कर रहे हो और तब आप जाके जा रहे हो, इसका मतलब आप भूल चुके थे। तो जनता यही तो पूछना चाहती है कि आपने अगर यह याद रखते तो मोदी जी को माँ गंगा नहीं बुलाती, इसी वजह से बुलाया। अगर ये कुंभा याद रखता माँ गंगा को तो गुजरात से माँ गंगा नहीं बुलाती मोदी जी को। देखिए, वो तो मैंने बताया ना डिफरेंस, कि वो वहां पर रहते थे इसलिए वो वहां पर गए गंगा पे, वो तो वहां ही रहती है, तो उनको तो फिर यही हुआ कि आप भूल गए हमें, तो वो गंगा अब बुला रही है आपको। गलती कर रही है प्रियंका गांधी, इनको जाना चाहिए बड़ौदा, आनंद, गुजरात, वो रुक करना चाहिए था। नहीं, कहीं का रुक करें, बेटे की जगह बेटी सेवा करने आ रही है। नहीं, देखिए कहीं भी जाए वो सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि वो वहां जाके गंगा में वहां जाके जिस तरह से वो यात्रा कर रही है, तो लोग तो यही पूछेंगे ना कि आप जब यहाँ के रहने वाले हो, इतने वर्षों में कभी आपने पूछा क्या? कितनी बार आप शिव के, जब इंदिरा गांधी का वो फोटो दिखा सकते हैं, 40 साल पुराना के इंदिरा गांधी यहाँ आई है, तो उसके 40 साल बाद में, ये 50 की हो रही है, 40 साल बाद में वो दृश्य वहां पर अंकित किया गया है, तो इसका मतलब तो आप भूल ही रहे थे उनको। आपने गंगा को बुला रखा है, तो आप इंटेंशनली, चुनाव आ गए, आपको याद आया, चुनाव आ गए तो राहुल गांधी को अपना जनेऊ भी याद आता है। या कांग्रेस क्या कहेगी कि हम राम मंदिर बनाएंगे? ये कहे ना आके सामने, हमारे तो एजेंडे में राम मंदिर भी है, गंगा की सफाई भी है, गंगा पूजा भी है, गौ माता एजेंडे में ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दीजिए ना, एजेंडे में ही है, इसके अलावा वो भी एजेंडे के लिए कह रही है। उसके अलावा कुछ नहीं है। 2024 एजेंडे के लिए कहा उन्होंने कि हमारे एजेंडे में है। अब सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा, कितने सालों से गांधी परिवार को गंगा की याद नहीं आई, और अगर समय रहते ध्यान दिया होता, गंगा माता की आरती उतारते, गंगा माता में जाते, वहां स्नान करते, तो गुजरात से इस बेटे को नहीं बुलाया जाता। माँ गंगा की सेवा के लिए कोई तो चाहिए था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो गुजरात से एक बेटे को बुलाया गया। देखिए, आप पहली बात तो तथ्यों को सुधार लें। सोनिया गांधी जी भी गंगा में स्नान करके आती नहीं, मैं नहीं कर रहा, ये सवाल बीजेपी का है। बीजेपी के सवाल, बीजेपी को करेक्ट करिए, हम तो आप लोगों को सुनना चाहते हैं। बीजेपी को जो हम करेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी को तो जनता करेक्ट करने वाली है, बीजेपी तो घर भेजने वाली है बीजेपी को, मोदी जी को। जो उन्होंने वादे कि वो ऐसे ही होता है, जब तक नहीं चला जाता, जब तक यही कहता है, जब वोट गिरेंगे 23 तारीख को परिणाम आएंगे ना, जब देश की जनता का मैंडेट जब सामने आएगा, और उसका तो ये नमूना है, जो जन समर्थन मिल रहा है, जो लोग जुट रहे हैं, लोग भीड़ उमड़ रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देश के को चला है, लोगों का विश्वास के साथ धोखा हुआ है, जो वादे किए उनमें एक भी वादा पूरा नहीं किया है, उसका परिणाम है कि जनता नए नेतृत्व की तलाश कर रही है। और प्रियंका गांधी जी ने, जो हमारी कुल परंपरा है, देव देवता धोख करके, पूजन करके, बालाजी के आशीर्वाद लेके, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर के, और जो राजनीति में गंदगी भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है, जो धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने की है, जो घोटाले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किए हैं, जो सारे जो उसकी सफाई के लिए प्रियंका गांधी वोट यात्रा कर रही है, गंगा यात्रा कर रही है, तो सही और उसी का नतीजा है कि इतने भारी संख्या में आम जनता उनके समर्थन में उतरी है। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जनता का जो समर्थन जुटेगा वो एक तूफान में बदल जाएगा। और आपने 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए आपके? 15 लाख रुपए आज भी बैंक में खाते खुलवा के लोग इंतजार कर रहे हैं कि 15 लाख आएंगे। कालाधन कहाँ गया? आपका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। आप अपने नेता के खुद के स्टेटमेंट और खुद के जो है भाषण सुनो दोबारा से, तो पता लग जाएगा कि देश को आपने कहां रसातल में पहुंचा दिया है। जिनके बैंक खाते में मिनिमम पैसा रखने वाला जो आपने रखा है, आपने पैसे निकलवाने के पैसे उसमें टैक्स वो बैंक पैसा काट रहे हैं। आपका कम पैसा हो गया तो बैंक पैसा काट रहे हैं। आपने देश की जनता की जेब जो काटी है, आपने जो नोटबंदी करके आम आदमी को हैरान और परेशान किया है, आपने लोगों को सड़कों पे ला दिया, 125 लोग से ज्यादा लाइन में लग करके मर गए। ये पाप जो है मोदी जी
के सर चढ़ के बोल रहा है। जो गरीब आदमी के साथ में आपने जो अन्याय किया है, जो आम आदमी के साथ में आपने अन्याय किया है, और जो जीएसटी लगा करके आपने व्यापारियों का गला घोटा है, जो नीचे के व्यापारी हैं, गरीब आदमी हैं, ये जो अन्याय है उसके खिलाफ जनता उतर रही है और प्रियंका गांधी को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस को समर्थन। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं इस मुद्दे पर, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम प्रियंका गांधी के 3 दिवसीय गंगा यात्रा की। चलिए, रास्ता गंगा से ही निकलता है सत्ता का। पहले बेटे को मां गंगा ने बुलाया, बेटी आ रही है वहां पे। अब आशीर्वाद किसको मिलता है देखने वाली बात होगी। मैं ओम सैनी साहब के पास में जाऊंगा। ओम जी, दोनों तरफ से चर्चा जो छिड़ गई है वो एक दूसरे को करेक्ट भी किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दों के साथ साथ अपने एजेंडे को तो गौण कर रहे हैं, सामने वाले के यहां से कमी क्या निकल रही है, चर्चा उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं योगेंद्र जी आप। ये जो इस पे चर्चा करने की बजाय तो सब कुछ गदला हो गया है और एक दूसरे पर लांछनों का एक सिलसिला चल रहा है। तो उसमें बुनियादी रूप से हम तो 2014 से चल रहे हैं कि साहब 2014 में मोदी जी आए तो बहुत उम्मीदों के साथ में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उनको जहां जहां वोट किया और जिस तरीके से सरकार बनवाई, वो उम्मीदें उस तरीके से लोगों में पूरी नहीं हुई। और बाद में अब अपेक्षा है, देखिए प्रतिपक्ष जो बना हुआ है, प्रतिपक्ष की उम्मीद थी कि शायद सब लोग एकजुट होकर के और मोदी जी को अबदस्त कर देंगे, लेकिन समझ में आया कि अलग अलग वोट बैंक है। अलग अलग वोट बैंक के साथ साथ में कांग्रेस का सोचना यह है कि लोग चाहते हैं कि एक दल हो जिसको कि मोदी जी के विकल्प के रूप में दिया जाए। ये कांग्रेस की शायद धारणा है, और यही वजह है कि कांग्रेस अपने आप स्वतंत्र रूप से गठबंधन को रिजेक्ट भी नहीं करना चाहती, लेकिन गठबंधन के लिए बाध्य भी नहीं होना चाहती कि साहब आप अपनी शर्तें छोड़ दें और उसके बाद में आप निकल जाएं। तो ऐसे में जो राजनीति का स्वरूप बना है वो घोषणा पत्र नहीं बना, वो बन गया कि साहब ऐसे चेहरे जो सीधे सीधे लोगों को आकर्षित करते हो, जिन पे विश्वास किया जा सके, जो मोहित करते हो, तो उसी ऐसा चेहरा इनके पास में, कांग्रेस पार्टी के पास में निश्चित रूप से प्रियंका गांधी का है, जो बिल्कुल अछूता है, जिस पर कहीं कोई दाग नहीं है। वो सीधा सीधा संवाद करने के लिए और गंगा के माध्यम से, गंगा की यात्रा जिस तरीके से मोदी जी ने इस्तेमाल किया था गंगा जी को कि मां ने बुलाया है, उसी तरीके से प्रियंका ने भी कि गंगा के माध्यम से चल रही हैं और ये देखना चाहती है जमीनी रूप पर कि क्या योगी जी ने क्या किया है यूपी के अंदर जिसके लिए उनको वोट दिया जाए। तो ये प्रभावित करने के सिलसिले हैं, और इसमें कौन सा ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि मत व्यवहार का ये जो स्वरूप है ये नया है। इससे पहले घोषणा पत्रों पे चर्चा होती थी, मुद्दों पे चर्चा होती थी। अब ये प्रियंका जा रही है, इस पे चर्चा हो रही है, मोदी जी जा रहे हैं, इस पे चर्चा हो रही है। एक नया किस्म का एक राजनीति का ये स्वरूप है जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। निश्चित रूप से इसमें हम तो ये देख सकते हैं कि कौन प्रभावित कर रहा है, कौन साफ सुथरा नजर आता है और कौन ऐसा है जो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा या जिसपे लांछन लग रहे हैं। तो ये सारी बातें तो है, लेकिन लगता ये है कि फिलहाल प्रियंका जो गंगा के रास्ते जा रही हैं तो बड़ा रोचक लग रहा है लोगों को। लोग जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है, समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी को शायद बड़ा लाभ होगा। चलिए शिव जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस के लाभ की बात यहां की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ किसी को नहीं दिखाई दे रही है, बहुत धुंधली है, क्योंकि इतने दल, गठबंधन, तमाम चीजें जो जिस तरह से सामने दिखाई दे रही हैं, और 2014 की एक जो वेव, एक लहर जो दिखाई दे रही थी, वो लहर अब दिखाई नहीं देती। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करना चाहिए। वोटों के बिखराव में अगर कोई फायदा बीजेपी अपना तलाशती है या कांग्रेस अपना तलाशती है या मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कुछ तलाशता है, तो वो अपना बेनिफिट होगा कि कौन किस तरह से कितना बेनिफिट ले सकता है। प्रियंका गांधी मंदिरों में जा रही है, लगातार उन मंदिरों में भी जो वर्षों से कोई दूसरे नेता पहुंचे नहीं है। अब मंदिरों का असर क्या होता है गुजरात के चुनाव में, काफी कांग्रेस को इसका आनंद भी मिला है। अब आप लोग कहते हैं कि जनेऊ धारण करना, मंदिरों में जाना, ये कांग्रेस केवल बस इलेक्शन के टाइम पे आती है। देखिए, चीजें कोर्ट भी तभी की जाती हैं कि इलेक्शन में कौन किस एजेंडे को झपटना चाह रहा है या लेकर के आगे बढ़ रहा है। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि हिंदुत्व का एक एजेंडा जो बीजेपी का वर्षों से चला आ रहा है, प्रियंका गांधी ने उस रूट को पकड़ा है, चाहे गंगा यात्रा हो या फिर मंदिर में जाने की बात हो।
आपने कहा 2014 में वेव थी, बिल्कुल वेव थी। वेव इसलिए थी कि नरेंद्र मोदी जी एक कंसेप्ट लेके आए थे लोगों के सामने, उन्होंने अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं एक एजेंडा बना के रखा कि भारत के प्रति उनको कहाँ क्या सोच है और वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जनता ने गुजरात मॉडल तो बात ही नहीं कर रहे मोदी जी आजकल। करा था गुजरात मॉडल का क्या कहाँ गया गुजरात मॉडल पे तो बोल ही नहीं रहे आजकल, कोई चर्चा ही नहीं है। गुजरात मॉडल तो फेल हो गया, मोदी मॉडल आगे आ गया और मोदी मॉडल भी अब फेल हो गया। सुशील जी आ रहा हूं आपके पास आ रहा। तो मेरा जो सवाल था, हाँ, हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रियंका गांधी इनडायरेक्टली एक तरह से अटैक है कि किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का एजेंडा नहीं है, मंदिर सबके होते हैं, मस्जिद सबकी होती है, गुरुद्वारे चर्च सबके होते हैं, सबको जाने का अधिकार है। हमेशा जो एक मंदिरों को लेकर के एक सवाल उठता रहा है कि कांग्रेस के लोग नहीं जाते, राहुल गांधी गुजरात चुनाव में गए, उसका बेनिफिट काफी हद तक मिला कांग्रेस को। अभी प्रियंका गांधी ने भी वही रूट लाइन चुना है जो आप लोग चुनते आए। नहीं, देखिए वही बात तो मैं कह रही हूँ कि जो जैसा आपने डिफरेंस की बात कही, अब जो चुनाव है हमें यूपी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास विकास का मुद्दा है, हमारे 5 साल की रिपोर्ट कार्ड है जिसे हम जनता के सामने रख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने ये किया। आप कंपैरिजन करके देखिए। और बात जनता बार बार यही पूछती है कि मंदिर मस्जिद जो है इनको अभी क्यों याद आ रहे हैं राहुल गांधी को चुनाव के टाइम ही। जी, मैं 1 सेकंड के लिए रोकूंगा, मैं आपको दिल खुश कर दिया आपने। मीडिया हमेशा से वर्षों से यही चाहता है कि मैंने क्या किया उस पर चर्चा होनी चाहिए कि हमने 55 महीने के अंदर ये काम किया है और जनता तय करे कि हमारे काम को। अगर कांग्रेस के 55 साल के शासन से स्लोगन तो दे दिया आपने, बहुत बढ़िया है कि 55 साल बनाम 55 महीने, लेकिन 55 सेकंड भी आप लोग नहीं टिकते हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। सामने वाले राहुल गांधी ने छींका खांसा क्या किया, कौन सा कुर्ता पहना है, कैसे कान खुजाए, चर्चा आप उस पर करते हैं। देखिए चर्चा हम नहीं करते, चर्चा वो हरकत जब ऐसी करते हैं तो पार्लियामेंट में जाके के आंख मारते हैं, इशारा करते हैं, तो चर्चा तो नहीं। आपके केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा क्या कहते हैं, आप उस पर क्या आपका क्या है, आप उसकी माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? जो एक महिला नेता है, महिला नेत्री उतरी है, उसके लिए आपके पार्टी के नेताओं का क्या दृश्य है, क्या विचार है, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उनको बोल सकते हैं? मतलब कोई आदमी राजनीति में आ रहा है, उसके बारे में केंद्रीय मंत्री पढ़ा लिखा आदमी कितनी बेहूदी तरह से जो स्टेटमेंट दे रहा है, कितना घटिया स्तर पे बोल रहा है, उनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए, तत्काल उनको जो है राजनीति संन्यास लेना चाहिए। एक तरफ आप बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ का बात कर रहे हैं और दूसरे बेटियां राजनीति में आ रही है तो उनके लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आज आपको जवाब देकर जाना पड़ेगा यहाँ से। पूरे राजस्थान की जनता जी जन टीवी के माध्यम से आपसे पूछ रही है कि महेश शर्मा के स्टेटमेंट का आप जवाब दीजिए। ऑब्जेक्शन मुझे पसंद है, गलत बोला उन्होंने, आप बताइए, आप राजस्थान की जनता को बताइए। मैं कह रही हूँ ना, इस तरह से भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता का भी हो, सभ्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और राजनीति का जो स्तर गिर रहा है, राजनीति के स्तर नहीं गिरना चाहिए। एक जो कहना चाहिए बात, राजनीति का स्तर नहीं गिर रहा है, राजनीति तो अपने आप को स्टैंड कर रहा है। राजनीति के संचालकों का जो स्तर गिर रहा है, बोलचाल का जो स्तर गिर रहा है, नैतिक जो पतन हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। राजनीति बहुत स्वच्छ है। इस तरह की हल्की टिप्पणी कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो नहीं करना चाहिए। अपने भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस बात को मैं मानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। तो प्रधानमंत्री जी आप उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए सवाल का जवाब, क्योंकि बीच में क्या तो ये लिखना चाहिए, जवाब देने लगे, जिससे आपका नेतृत्व उभरेगा। ये महिलाएं क्या कीजिए सुशील जी, मैं उसके साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि हिंदुत्व का एजेंडा जो आप लोगों का है कि मंदिर जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जब सोमनाथ के मंदिर में गए थे, गुजरात के मंदिरों में गए थे, तो उस वक्त बड़ा अटपटा लग रहा था बीजेपी को। लेकिन प्रियंका गांधी बिल्कुल एकदम सटीक, जैसे एकदम गंगा के फ्रेंडली हो, मंदिरों में जाने की शौकीन हो, आदी हो, एक बड़े अंदाज से वो नपे तुले तरीके से जा रही हैं। तो ये कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जिस ट्रैक पे चल रही थी, प्रियंका गांधी ने वही ट्रैक मात देने के लिए चुना है। मैं बहुत छोटे उसमें चाहूंगा आपका ये जवाब। देखिए, कांग्रेस की तो आदत है, जब भी कोई भी योजना हो या कुछ भी हो, जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो उसका नकल करते हैं। चाहे राजस्थान की बात ले लीजिए, बूथ मैनेजमेंट की बात ले लीजिए, या और भी बहुत सारी चीजें हैं
जिनकी नकल ये करती रही है। फायदा मिल गया राजस्थान में। आपने तो पन्ना प्रमुख बनाए थे, कहिए ना, वो एक्टिव बूथ है जहाँ तो एक वोट नहीं है आपके। पन्ना प्रमुखों ने क्या किया? आऊंगा आपके पास में, आऊंगा। नहीं देखिए प्रियंका जी कहीं भी जाए इससे हमें आपत्ति नहीं है, लोगों को कौतूहल है, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर में प्रियंका गांधी आई है, इन्होंने कहा बहुत भीड़ जुड़ रही है, तो वो भीड़ यही जानना चाहती है कि इतने दिनों से आप कहाँ थे, आप क्या नया करने आई है, ये हमें बताइए तो सही। बता रहे हैं ना, इसीलिए तो लोग आ रहे हैं, खूब बता रहे हैं। वो नई बात बताने के लिए तो आ रही है। कई बार क्या होता है तो कि कोई नई बात नजर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं, भीड़ खूब जाती है, कई बार तो उसका लगता है कि फिल्म का ठुमका भी पसंद आ जाता है, तो लोग खुश हो जाते हैं कि फिल्म बहुत जोरदार है। तो शील जी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट भी हो जाती है वो फिल्म। तो ये अगर जाने जैसे आप कह रही हैं कि कौतूहल कई बार मतदाता की दिशा बदल देता है, सोच बदल देता है। जो एजेंडा आप लोग लेकर के चल रहे हैं, मैं लगातार आपसे यही बात कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी ने उस एजेंडे को पकड़ा है, चुना है, जिससे आपको उसी के जरिए मात दी जा सके। ये कांग्रेस के योजना का पार्ट है, मेरा नहीं है ये, मैं तो दिखाई मुझे दे रहा है। मैं उस तरह से आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं सही है, ये कितनी भी योजना बना ले, जी चाहे मंदिर मैंने अभी कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, कहीं जाए कुछ भी जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई राम मंदिर पर नहीं लड़ रहे या हम उस पर नहीं लड़ रहे। आप ये बोल रहे हैं हम राम मंदिर पर चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, हमने नहीं कहा, हमारे तो एजेंडे में है। हाँ। हम नहीं कह रहे कि हम राम मंदिर के लिए अकेला 2024 के लिए शिफ्ट कर दिया उसको क्योंकि ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसके बाद होगा। इसमें तो हम कोई 2024 के लिए आपने शिफ्ट कर दिया उसने। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, जो फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा मामला। तो हमारे पास तो है बहुत कुछ करने के लिए, हमारे पास हमारा 5 साल का काम काज है, उसको लेके जा रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए जिस तरह से काम किया है उसके लिए जा रहे हैं, हम किसानों के लिए महिलाओं को तो दिख ही रहा है आपका पार्टी क्या कर रही है। बिल्कुल दिख रहा है ना, जो सम्मान हमने दिया महिलाओं को दिख रहा है वो। चलिए मैगजीन बताया अभी आपके मंत्री। सुशील जी के पास में जाना चाहूंगा। सुशील जी अपने एजेंडे पे है, प्रियंका गांधी कौन सा रूट चुनती है, किस लाइन से जाती है, कहां मंदिर में जाती है कि मस्जिद में जाती है, बीजेपी को उससे कोई मतलब नहीं है। पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी बीजेपी है, कांग्रेस है ही। आप किस तरह से उनका अपना दौरा करवाते हैं? बीजेपी को इससे कोई खतरा नहीं है। बीजेपी अपने 55 महीने के काम पर पूरा भरोसा है। ये दावा शील दावा जी आपके सामने ही कर रही हैं कि हम उस दावे के आधार पर जाएंगे। कांग्रेस को तय करना है कि राजनीति की जो नैतिकता है उसे कैसे बनाए रखना है। अगर आप नैतिकता तोड़ेंगे तो जवाब उसी अंदाज में बीजेपी देगी, ये बीजेपी का साफ कहना है। देखिए, बीजेपी की कोई नैतिकता है ही नहीं। पहली बात, जिस तरह से इनके मंत्री बयान दे रहे हैं, जिस तरह से इनके नेता चाहे जो बोल देते हैं, जिस तरह का खुद प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, तो ये कोई ऐसा कोई इनका है ही नहीं। इनका चेहरा, चाल और चरित्र इस देश की जनता देख चुकी है। ये 55 महीने हो चाहे 60 महीने हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन 23 तारीख को परिणाम आएंगे ना, उस दिन आपको पता लगेगा। मैं आपको बता दूं कि जो है ना, जो मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी ने वही मुद्दे चुने हैं जो देश की जनता चाहती है, और जो देश की जनता ने जिन मुद्दों के आधार पर मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, जो इनकी पेटियां भरकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको स्थापित किया था, और उसके बाद में जो भूमिका देश में 5 साल तक देश की जनता ने भुगती है, जो फैसलों से जो पीड़ा पहुंचाई है, जो आंकड़े आपने दबाए हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े भी आज आप प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर देश में है तो आज के दिन है। ये डेटा बता रहे हैं, ये जानकारियां बता रही हैं, जिसके आपने दो अधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया कि जो सही स्थिति है सामने नहीं ला पा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। ये स्थिति है आपका राफेल में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू कर दी है, वो आपको पता लगी गया सारा का सारा। आपका 529 का जो है 529, आप सुनिए ना, मैंने आपको शांति सुनाया, हमें सुनिया, बाद में जवाब देना। 529 30 रुपए का जो हवाई जहाज है वो आपने 1600 रुपए पे ले गए। और जो आदमी दिवालिया है, जिसके भाई ने आज ही कल पैसे देके उसको जेल जाने से बचाया है, अनिल अंबानी को, जिसने कभी भी एक नकली जो हवाई जहाज नहीं बनाया, वो उसको आपने 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। और पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने है कि प्रधानमंत्री जी पैरेलल जो है वार्ता चला रहे थे, और खुद सरकारी डेटाज है मंत्रालय की, प्रधानमंत्री जी ऊपरी लेवल पे पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो नियमों के विरुद्ध है। और उसके बाद में नाम से इन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। तो आज पूरी दुनिया देख चुकी है कि आप क्या कर रहे हैं। आप सेठों के चौकीदार हैं,
आप इन व्यापारियों के चौकीदार हैं और गरीब के दुश्मन हो गए। आपने गरीब के साथ जो मजाक किया है, जो खिलवाड़ किया है, वो आम आदमी आज आंसू बहा रहा है। कितने लोग मारे गए, कितने लोग मर गए, कितने व्यापार उद्योग बंद हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, कितनी छटनियां हो गई कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, वो आज गांव में बैठा है, खलियान में बैठा है, वहां कुछ करने के लिए है नहीं। खेती में एक आदमी की जगह 5 आदमी वापस वहां जमा हो गए। छुपी हुई बेरोजगारी आज देख रहे किस तरह से। आपको पूर्ण कर्जा माफ करना चाहिए था, आपने कुछ नहीं किया। आपके कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में आपने कोई वो नहीं किया। बेरोजगारी रोजगार के मामले में आपने कुछ नहीं किया। आपने देख लिया कि टोटल आपकी फेल्योरशिप रही है विदेशी मामलों के अंदर भी, पाकिस्तान के मामले में भी। आपका हर जगह आप जो है फैल रहे हैं और देश की जो जनता है वो आपको हिसाब किताब देने के लिए तैयार बैठी है। जब वोट गिरते जाएंगे आपका हिसाब पूरा करती जाएगी। और प्रियंका गांधी ने, मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी आज उन्हीं बातों को याद दिला रही है, उन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में जा रही है कि जो वोट मांगने आ रहे हैं, जिनको आपने 5 साल शासन दिया है, उनसे हिसाब लीजिए कि आपने जो वादे किए उनका क्या हुआ। और आज भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देने के बजाय हमारे नेताओं के ऊपर छिटाकशी कर रही है, मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है, बदले की भावना से काम कर रही है। जो देश की जनता ऐसी चीजें कतई बर्दाश्त नहीं से ही सूरज निकलता है। एक बार जरा हम बताइए। ये चौकीदार की बात कर रहे हैं। मैं आज ये सारे चोर चौकीदार लगा रहे हैं, सारे अली बाबा 40 चोर हो गए, अली बाबा के साथ 40 चोर और जुड़ गए, सारे चौकीदार चोर हो गए। एक बार सारे चौकीदारों को चोर मत करिए। प्रमोशन ही नहीं किया इन्होंने। कह रहे हैं कि किसान चौकीदार है। मैं तो कहती हूँ कि एक जो गांधी परिवार, अरे भैया चौकीदार तो सेठ होना चाहिए। वो आपने साबित कर दिया कि मैं अंबानी का चौकीदार हूँ, मैं जो मेल चौकसी का चौकीदार हूँ, मैं जो है वो विदेश पैसे लेके भागे उनका चौकीदार हूँ, 15-20 सेठों का चौकीदार हूँ। आपने जो गरीब आपके राज्य में गरीब और गरीब हो गए, सेठ और ज्यादा सेठ हो गया। हमारा अंबानी पूरे दुनिया में 100वें नंबर पर पहुंच गया। ये किसने पहुंचाया? क्या बात है? आप देखिए, एक बार रुके तो सही। मैं ओम जी के बाद, ओम जी यहाँ एक बात कोट करने की होगी। प्रियंका जी ने यात्रा भी की, कांग्रेस ने उनके लिए पूरी तैयारी भी की होगी निश्चित रूप से की होगी। लेकिन गंगा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गंगा इस वजह से मुद्दा है कि मोदी साहब जब बनारस में गए थे, मैं वापस इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि गंगा ने अपने बेटे को बुलाया है, गंगा का अलग से एक विभाग भी बन गया। कांग्रेस को ये एक्सरसाइज भी साथ में करनी चाहिए थी कि गंगा कि फेजेज में क्या योजना रही, कितने का बजट हुआ, क्या चला क्या नहीं चला। स्टीमर के जरिए गंगा की में तो पहुंच तो गई नहीं है। एक्सरसाइज जिस तरह की होनी चाहिए योगेन जी, सरकार को घेर, क्योंकि बीजेपी को तो आप घेर रहे हो योगेन जी, मैंने सरकार को घेरने का जो एजेंडा होना चाहिए। मैंने इस पे शशि थरूर का और साथ साथ में चिदम्बरम का आर्टिकल पढ़ा है और उन लोगों ने अलग अलग फेजेज में गंगा में क्या हुआ है, कितना काम हुआ है, कितना पैसा खर्च किया है, उमा भारती की नाराजगी को दर्ज करते हुए सारी बातें सामने रखी है। और उन्हीं बातों का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि प्रियंका गांधी कहती है कि जमीन पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा कहना यह है कि 70 साल के अंदर जिस तरीके से गंगा के अंदर गंदगी आती रही, जिसको रोकने में सारी सरकारें नाकामयाब रही, चाहे योगी जी रहे हों चाहे उससे पहले लोग रहे हों। इसके लिए अखिलेश भी जिम्मेवार है, मायावती भी जिम्मेवार है, यानी सारी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार हैं। गंगा में जितनी गंदगी आती है उसको रोकना बहुत जरूरी था और उसके बारे में भी उन्हीं दो लोगों ने ही वो आर्टिकल जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, बाकायदा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ये अब मसला यह है और दिक्कत यह है कि इन सब बातों पे चर्चा करने के बजाय हम ये कहते हैं कि वो वहां गई क्यों। ये देखिए, कोई पूजा करता है नहीं करता है, कोई यात्रा करता है नहीं करता है, ये सब चर्चा की जरूरत नहीं है। आप अपने मैनिफेस्टो में क्या कर रहे हैं, बीजेपी ने या ये एनडीए के गठबंधन ने जो प्रॉमिसेस किए तो कितने फुलफिल किए, चर्चा इसमें होनी चाहिए। उनके क्या जो कुछ सुधार किया उसके इम्पैक्ट क्या रहे, लोग बेरोजगारी कैसे रही, महंगाई का हाल क्या रहा, फौज का जो सिलसिला बना उसके लिए कौन जिम्मेवार रहा है, कौन, इन सब बातों पर चर्चा करने के बजाय आप वहां क्यों गए। बनारस में जो शुद्धिकरण किया हमारे प्रधानमंत्री ने, लोग बड़े नाराज हैं जिस तरीके से मंदिर ढाए गए हैं और नया ये सब हमारे ये सारी चीजें सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी, उसको मॉडर्नाइज करने की नहीं। ये सब विवाद चल रहा है ना, इन पे चर्चा कीजिए। इन पे चर्चा ना करके कि प्रियंका गांधी वहां गई तो क्यों गई, अरे अब जाकर के उन्होंने पूजा की तो क्यों की। अरे पूजा ही उनका बहुत पर्सनल सिलसिला है, एग्जिबिट करने से जनता खुश होती है तो करेंगे,
मतदाता आकर्षित करने का। आप एक सवाल ये भी है कि इलेक्शन के दरमियान ही याद क्यों आई है अभी? गंगा की भी याद आ रही है, मंदिरों की भी याद आ रही है। देखिए, सामान्य जन को आकर्षित करने के लिए आप हर वो काम करेंगे जिससे आपको मत मिलता हो। और भारत की जनता इस तरीके से सारा अपना व्यवहार तय करती है। वो उस तरीके से नहीं करती जैसे कि ब्रिटेन में या फ्रांस में या अमेरिका में होता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स नहीं है यहाँ। 2000 तो जातियां हैं, कितने सारे संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आप उनको मोहने के लिए सब कुछ करते हैं। तो इस पर ऐतराज नहीं करना चाहिए। आप भी कीजिए भाई। आप कहीं सामूहिक रूप से करते हैं, कहीं अलग अलग जाके करते हैं, तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि गंगा में जो सफाई का सब कुछ करके अलग से एक मंत्रालय खोला गया था, उमा भारती ने जिम्मा लिया था। अब उमा भारती तो इलेक्शन से इनकार कर रही हैं, यानी कुछ कर नहीं पाई उतना जितना होना चाहिए। बहरहाल हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, ये इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये इनकार भी नहीं होना चाहिए कि साहब कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जितनी उम्मीदें थी, जो एक मंत्रालय बन जाने के बाद में, एक पूरा बजट तय हो जाने के बाद में जो कुछ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। क्या दिक्कत है? लेकिन स्वीकार करने का मतलब है कि वोटों की नाराजगी, मतदाताओं की नाराजगी। तो ऐसी स्थिति में ये सब चलते हैं। तो इनको लेकर के और जिस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मखौल उड़ाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। चाहे और देखिए, सब कुछ ऊपर से होता है। ऊपर के स्तर के नेता अगर संतुलित भाषा बोलती हैं, बेहतर भाषा बोलते हैं, तो नीचे तक चलता है। अब तो हो ये रहा है कि ऊपर से गड़बड़ होता है तो नीचे तक जाता है। पहले नीचे से गड़बड़ होता है। तो चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट और कमजोर है वहां पे उत्तर प्रदेश। देखिए, कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है यूपी के अंदर। जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 20 वर्ष में अपने आप को वहां लुटाया है, जिस तरीके से हुआ है, लोगों ने महसूस किया होगा, ऐसा लगता है। कांग्रेस की शायद लोगों के नेताओं की धारणा भी यही है कि लोग अब संप्रदायों में, समूहों में जिस तरीके से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, वो नहीं होगा और लोग खुलकर के कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ऐसा उनका सोचना है। और इसलिए एक जोखिम भरा प्रयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है। सीट 9 आई है वहां। मैं कह रहा हूं कि जोखिम भरा प्रयोग कांग्रेस कर रही है, जिसके बहुत जबरदस्त लाभ भी हो सकते हैं और जबरदस्त नुकसान भी हो सकता है। जोखिम तो उठाना पड़ता है राजनीति के अंदर। जब कुछ है ही नहीं आपके पास में, तो आप हासिल करने की चेष्टा तो करेंगे ना। तो ये बेहतर रास्ता है मेरा ख्याल। 2004 से 2009 में जंप लगाया था। 2004 में 9 सीट थी, 21 सीट पे गए, ये ठीक बात है। अब 2019 एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। 2 बड़े दिग्गजों को, जो एक स्टार कैंपेनर के रूप में, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी प्रियंका गांधी को बनाया। आधा आधा उत्तर प्रदेश दोनों के खाते में डाला है। और दोनों निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरी कोशिश भी करेंगे। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली मर्तबा इस तरह से कैंपेन में निकली है। यह उनकी भी परीक्षा है, कांग्रेस की परीक्षा है कि कितना आगे बढ़ पाती है। देखिए, अब हमने जिस तरीके से कैंपेन करता हुआ देखा है मिसेस गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी को, जिस पूरी हवा बदल देने वाला सिलसिला, वैसा नजर नहीं आ रहा है। अन्यथा हम स्पष्ट रूप से कह सकते थे कि सारे जनमानस को उन्होंने मोह लिया। अब जो मतदाता व्यवहार करेगा वो कांग्रेस के पक्ष में करेगा। लेकिन कौतूहल पैदा हो रहा है, लोग देख रहे हैं, और साथ साथ में एक भाव है जिसको कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से अपने पक्ष का मानती है, और वो लाभ तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि सब कुछ बदल गया है। भारतीय, हालांकि तय है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी और एनडीए का गठबंधन वो आतंकित है इस बात से कि राहुल गांधी और ज्योतिराव सिंधिया और प्रियंका गांधी, इन तीनों के विपक्षी पार्टी घबराहट से ये सब पता लगता है कि उसका असर हो रहा है। छोटा सा चाहूंगा, मैं एक उत्तर चाहूंगा आपसे शीलदा भाई जी। हवा किसी की नहीं दिख रही। मैं कई बार ये बात कह रहा हूं कि 2019 का चुनाव बहुत डिफरेंट चुनाव है। कोई राजनीतिक दल ताल ठोक के ये नहीं कह पा रहा है कि कहने को कुछ भी कहते हैं कि मिशन फलाने से हम इतने सीट ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। वो कहना एक होश सहज है, लेकिन कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है। बेशक आप सत्ता में हैं, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कहने की बात नहीं है, लेकिन जो एक हवा दिखनी चाहिए, जो लोग पोल से लटकते नजर आते थे और एक सेल्फी मोदी के साथ खिंचवाने के लिए आतुर दिखते थे, वो हवा कम दिख रही है। और जैसे अभी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की एक छवि, तस्वीर प्रियंका गांधी में दिखाई देती है कांग्रेस को, वो कोतूहल भी नहीं मच पा रहा है कि इंदिरा गांधी जैसी गई थी, ओपनिंग उन्होंने पारी खेली, और जिसके बाद जो एक सैलाब उमड़ा था, वो सैलाब भी अभी प्रियंका के साथ नजर नहीं आ रहा है। तो यानी कि
हवा बहुत स्थिर है। देखिए कि वोटर्स, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, वोटर्स बिल्कुल साइलेंट हैं। वो ये देख रहे हैं कि 5 साल में जो काम किया है और जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह से ये आपस में महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं बन पा रहे, वो मतदाता ये देख रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो स्थायी और मजबूत सरकार दे सकता है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा सुशील शर्मा साहब से है। सुशील जी, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में तुरुप के पत्ते के रूप में कहा जा रहा है कि कांग्रेस काम में ले रही है, लेकिन जो कौतूहल मचना चाहिए था, कांग्रेस जो सोच के चल रही थी, वैसा अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखिए, ये तो शुरुआत है, अभी तो जलजला शुरू हुआ है। अब जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ेगा, अब देखना कि किस तरह से पूरे यूपी के अंदर जब घूमेंगी और जिस तरह से रेस्पॉन्स पब्लिक का मिल रहा है, तो उससे स्पष्ट लग रहा है कि वहां की जनता एक नया नेतृत्व चाहती है और एक नई ऊर्जा चलिए और प्रियंका गांधी उनको दे रही है। और प्रियंका गांधी की तरफ विश्वास जो बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में आप ये चीजें देखेंगे कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता से बाहर होंगे और नए लोग नेतृत्व करेंगे। चले, होगा क्या, ये तो 23 मई को तय होगा, लेकिन फिलहाल एक एक्सरसाइज है। परीक्षा के लिए पढ़ाई सब करते हैं, वैसी परीक्षा नेताओं की हर 5 साल में जो होती है, वही कड़ी आम चुनाव के रूप में देखी जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश वो बड़ा राज्य है देश का जहां 80 लोकसभा सीट है। 2 भाग में कांग्रेस ने इसे डिवाइड किया है, जो एक के प्रभारी प्रियंका गांधी, एक के ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन तूफान पे नजर प्रियंका गांधी के पे ज्यादा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना करिश्मा दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन प्रियंका गांधी पे जरूर निगाहें सबकी टिकी हुई है कि पहली पारी के साथ ही रिजल्ट क्या लेकर के आती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात और इंगित करना चाहूंगा कि वो गढ़ जिन लोकसभा सीटों का चुना है, बाहुबलियों का गढ़ भी कहा जाता है। अब तक के अगर राजनीतिक दलों के साथ में अगर वहां की सांसदों के एक फहरिस्त देखें, तो बाहुबली भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से वहीं से चुन करके आते हैं। इन सब चीजों के बीच किस तरह से सामंजस्य बैठा पाएंगी, किस तरह से आगे बढ़ पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।